बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सबको अपने चैनल पर बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ। तो आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा बादामी क़ोरमा, बिल्कुल शादियों वाले स्टाइल में बनाएंगे। तो ये देखिए कितना यमी है और इसका बहुत ज़बरदस्त टेक्सचर आया था, क्रीमी सा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंतहाई आसान रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है, आसान मसाले हैं, तमाम मसाले घर पे मौजूद होते हैं। तो ये मज़ेदार सा क़ोरमा कैसे बनेगा आइए देखते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर ले लिया है। अब मैं इसमें हाफ़ कप ऑयल शामिल कर दूंगी। तो ये हाफ़ कप ऑयल मैं इसमें डाल रही हूँ। हाफ़ कप ऑयल डालने के बाद तकरीबन ये 1 केजी से थोड़ा ज़्यादा मैंने यहाँ पर हड्डी वाला मटन ले लिया है। तो ये देखिए मैं इसमें मटन ऐड कर दूंगी। मटन को हमें ऑयल में फ्राई करना है। तो ये देखिए इस तरह इसको इतना फ्राई करेंगे, इसकी ख़ास किस्म की स्मेल होती है वो इसकी ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए मैं इसको ऑयल में फ्राई करूँगी। थोड़ा सा ही शुरू में चिपकेगा तो इसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए फ्राई हो रहा है और तब तक हमें फ्राई करना है जब तक इसका पानी ड्राई ना हो जाए। तो ये देखिए अब ये फ्राई हो गया है, हल्के से बबल आना शुरू हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगी, ये देखिए अच्छा सा ये फ्राई हो रहा है। अब मैं यहाँ पर इसमें 1 से 2 टेबल स्पून तक जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा, तो इससे बहुत ज़बरदस्त सा जो है इसका फ्लेवर आएगा, बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आती है। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैं इसमें अदरक लहसुन डालने के बाद इसको फ्राई कर रही हूँ। तो ये देखिए गोश्त का पानी यहाँ पर तकरीबन से ड्राई हो चुका है। तो अब मैं इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दूँगी। नमक डालने के बाद इसको मैं मिक्स करूँगी। तो ये देखिए नमक डाल दिया है मैंने, हल्का सा मैं इसमें अभी नमक शामिल करूँगी। बाकी हम जो है आगे मसालों में अपने हिसाब से, जायके के हिसाब से नमक ऐड कर देंगे। तो ये देखिए अभी मैं इसको भून रही हूँ। तो इसके बाद अब क्या करूँगी, मैं इसमें तकरीबन 1.5 ग्लास पानी शामिल कर दूँगी। पानी डालने के बाद हमें इसको तकरीबन गोश्त गलने तक कुकर में प्रेशर देना है। तो ये देखिए मैं अब इसमें पानी डालकर इसको पकने के लिए रख दूँगी। तकरीबन हमें इसे 20 मिनट लगेंगे गलने के लिए। तो ये माशाल्लाह से बिल्कुल गल जाएगा। ये 4 चीज़ें हैं हमारे पास जिनको मैं पेस्ट बनाऊंगी। ये 8 अदद बादाम छील कर मैंने इस तरह यहाँ रख लिए हैं। ये मैंने 1 टीस्पून 5 मगज़ लिए हैं। ये खोपरा है 1 टेबल स्पून और ये हाफ़ कप मैंने दूध लिया है। दूध के साथ इसको हमें एक पेस्ट की शक्ल देनी है। तो ये देखिए मैंने दूध, बादाम और खोपरा और 5 मगज़ इसमें डाल दिए हैं। अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी और एक क्रीमी सा टेक्स्चर होने तक मैं इसको पीस लूँगी। तो ये देखिए मैं अच्छे से इसको ग्राइंड कर रही हूँ ताकि ये स्मूथ सा एक मिक्सचर बन जाए, क्रीमी सा। तो ये मैं इसको इस तरह बनाकर रख लूँगी। तो ये देखिए हमें फाइन सा पेस्ट चाहिए, इसमें किसी तरह से कोई भी बादाम के पार्टिकल्स ना हो, बिल्कुल पेस्ट का सा ये बन जाए। तो ज़रूरत के हिसाब से इसमें दूध भी ऐड करते जाएं। तो ये देखिए मैं इसमें दूध डाल कर इसको पेस्ट सा बना रही हूँ ताकि ये अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर इसका बन जाए। तो ये हमें चाहिए होगा, आगे मैं बताती हूँ ये हमें इसका क्या करना है। तो सबसे पहले अभी मैं इसको पीस रही हूँ, पीसने के बाद फिर मैं बताती हूँ। क्रीमी सा टेक्सचर हमारे पास रेडी हो गया है। अब यहाँ पर देखिए कुछ मसाले हैं जिनमें सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप दही लिया है। ये गाढ़ा दही है। ये बादाम है जिसको मैंने इस तरह छील के कट कर लिया है, 10 अदद बादाम है। ये 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट है। ये पाउडर मसालों में 1 टीस्पून नमक है। 1 टेबल स्पून भर के मैंने रेड चिली पाउडर लिया है। ये गरम मसाला है हाफ़ टी स्पून। ये हमारे पास जायफल जावित्री का पाउडर है हाफ़ टी स्पून। ये धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून। पर मैंने कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं जिसमें मैंने 5 अदद तकरीबन लौंगे हैं, हाफ़ टी स्पून के बराबर होंगी ये। और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने काली मिर्चें ली हैं। तो ये देखिए काली मिर्चें हैं। 2 अदद मैंने यहाँ पर बादियान के छोटे टुकड़े लिए हैं। 1 बड़ी इलायची है, 4 अदद सब्ज़ इलायची और ये 3 से 4-5 अदद मैंने यहाँ पर सिनेमन स्टिक्स लिए हैं। 2 अदद तेज़ पत्ते हैं। पहले एक पतीली में 1 टेबल स्पून घी ऐड करूँगी मैं। ये देखिए मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ। अब घी में हमें ये छिले हुए बादाम हैं, ये देखिए मैं छिले हुए बादाम यहाँ पर ये रखे हैं मैंने यहाँ पर, इनको मैं फ्राई कर लूँगी हल्का सा। हमें हल्का सा इसको घी में
हमें फ्राई करके निकाल लेना है। तो बस हमें इसे जलाना नहीं है, बस खुशबू आने तक मैं इसको हल्का सा इसको फ्राई कर रही हूँ। तो ये देखिए फ्राई करने के बाद मैं इनको निकाल लूँगी ताकि ये एक अच्छा सा इसमें घी का खुशबू आ जाए, फ्लेवर आ जाए। तो आप भी इस तरह कीजिएगा, इनको तल के निकाल लीजिएगा। ये देखिए बादाम मैंने निकाल लिए हैं। अब उसी घी में मैं तमाम खड़े गरम मसाले ऐड कर दूंगी ताकि ये भी अच्छे से भुन जाएं, फ्राई हो जाएं। तो ये देखिए मैं इसमें डाल के इनको हल्का सा फ्राई कर रही हूँ। तो ये देखिए हल्के हल्के इसको फ्राई करना है हमें, इसको भी हमें मीडियम स्लो फ्लेम पर फ्राई करना है। इसको बिल्कुल नहीं जलने देना है, वरना इनका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा अगर ये काले हो गए या जल गए तो ये देखिए हल्का सा मैं इनको फ्राई कर रही हूँ और साथ में मैंने घी दोबारा से ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैं बहुत हिसाब से इसमें घी डाल रही हूँ। इसमें 4 टेबल स्पून मैंने दोबारा से भरकर घी ऐड कर दिया है। ये घी में ही कौरमा बनेगा और बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार कौरमा बनता है ये घी में। तो ये देखिए इस तरह मैं इसको फ्राई कर रही हूँ घी में। तो अब ये फ्राई हो गए हैं तकरीबन। तो ये देखिए यहाँ पर जो है फ्राई हो गए हैं तमाम खड़े गरम मसाले। गोश्त हमारा गल गया था यहाँ पर मटन का। तो ये मटन के गोश्त को गलने के बाद मैं इसमें अलग से जो है अब घी में फ्राई करूँगी। तो ये देखिए अब मैं इसमें फ्राई करूँगी इसको मसालों के साथ, खड़े गरम मसालों के साथ, ताकि ये खुशबूदार सा इसमें फ्लेवर आ जाए। तो ये देखिए अब इसको थोड़ा सा इसमें भूनेंगे हम। बस भूनने के बाद अब बाकी के जो मसाले हैं वो ऐड करती जाऊँगी। पहले मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करने के बाद मैं इसको मिक्स करूँगी और ये देखिए जिंजर गार्लिक के साथ मैं हल्का सा इसको दोबारा से फ्राई कर रही हूँ। तो ये देखिए अब मैं क्या करूँगी, इसमें तमाम पाउडर मसाले जो हमने यहाँ पे रखे थे तमाम इसमें ऐड कर दूँगी और इनके साथ इसको मिक्स करके दोबारा से हल्का सा भूनूँगी। तो ये देखिए मैं इसको भून रही हूँ, दोबारा से मैं इसको भून रही हूँ मैं, ताकि अच्छे से मसालों के साथ ये मटन जो है हमारा पक जाए। तो ये देखिए इसको हल्का सा फ्राई करना है। जितना अच्छा हम फ्राई करेंगे तेल और मसालों में, ये उतनी ही खुशबूदार सा कौरमा बनेगा। तो ये देखिए अब अच्छे से मैं इसको भून रही हूँ। तो ये देखिए मसाला मैंने थोड़ा भून लिया है। तो अब इसमें 1 कप दही ऐड कर रही हूँ। तो दही ऐड करने के बाद आंच हमें थोड़ी सी स्लो रखनी है। तो इसको अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है दही को। दही के साथ ये गोश्त पकेगा और फिर ये देखिए जो मैंने इसमें क्रीमी सा ये मिक्सर तैयार करके रखा था, ये मिक्सर भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, बादाम और 5 मगज़ खोपरे का दूध के साथ। तो ये देखिए इसको इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको भी मैं मिक्स करूँगी। तो ये देखिए दही और बादाम वाला मिक्सचर मैंने इसमें ऐड कर दिया था। अब ये आहिस्ता आहिस्ता इस पर हमें इसको फ्लेम पर पकाना है, वरना ये नीचे से चिपकने लग जाता है। यहाँ पर मैंने तकरीबन ½ कप के बराबर ब्राउन प्याज रखी थी। यहाँ पर ये मैंने ब्राउन प्याज इसमें ऐड कर दिया है। तो ब्राउन प्याज डालने के बाद हम मिक्स करेंगे। ये देखिए ब्राउन प्याज हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको मैं मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद ये देखिए अच्छा सा जो है इसको हमें मिक्स करना है। अब इसको ढककर पकाना है। तकरीबन मैं इसको 6-7 मिनट के लिए ढककर स्लो फ्लेम पर पकाऊंगी। तो ये देखिए तकरीबन मटन का कौरमा बिल्कुल तैयार है। घी ऊपर आ चुका है, बबल्स भी नज़र आ रहे होंगे आपको। तो ये तकरीबन पूरा तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें ½ टी स्पून के बराबर गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ एक अच्छी सी खुशबू के लिए। और ये देखिए यहाँ पर केवड़ा एसेंस है मेरे पास, फ्यू ड्रॉप्स इसमें केवड़ा एसेंस के ऐड करने हैं, ज़्यादा नहीं डालना है वरना कड़वाहट आ जाती है। ये केवड़ा एसेंस डालने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढककर पकाऊंगी। तकरीबन 3-4 मिनट के लिए मैं इसको ढक दूंगी दोबारा से। ये अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसको ढक दूंगी। तो ये मज़ेदार सा कौरमा हमारा माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार है। अब आप इसको जो है ढक दीजिए थोड़ी देर के लिए, बस इसे ढकना है ताकि अच्छी सी एक खुशबू निकल कर आने लगे केवड़ा की और गरम मसाले की। तो ये देखिए मैं इसको ढक रही हूँ 3 से 4 मिनट के लिए। तो ये देखिए मज़ेदार सा मटन का बादामी कौरमा बिल्कुल तैयार है।
तो ये देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर इसका है, इंतहाई खुशबूदार है बना था ये, बहुत ही मज़े का बना था। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी से, आपको भी ये बहुत पसंद आने वाला है। तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, फिर हाज़िर होंगी कोई और अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।